रोहतक के बहुचर्चित हत्याकांड में नया मोड़। वरिष्ठ वकील शिवराज सिंह मलिक ने संभाली केस की कमान। जेल में हत्या आरोपी मोनू कर रहा असुरक्षित महसूस। जेल में बनी हुई कैंटीन से खाना खाने तक के पैसे देने वाला कोई भी नहीं है मोनू के पास। 27 अगस्त को रोहतक में हुए बहुचर्चित पहलवान हत्याकांड में 2 महीने में लगातार कई नए मोड़ सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ पुलिस ने हत्या आरोपी और कोई नहीं बल्कि बबलू पहलवान के बेटे अभिषेक को ही साबित कर दिया था, वहीं अभिषेक मलिक के वकील मोहित वर्मा ने कई अलग अलग दलीलें देकर केस का रुख ही बदल दिया। आज 1 नवंबर को एडवोकेट शिवराज सिंह मलिक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि उनके साथी वकील ने कोर्ट में आज से 2 दिन पहले एप्लीकेशन डाली थी कि जेल अधिकारियों को रिक्वेस्ट की जाए कि उनके अलावा अभिषेक मलिक उर्फ मोनू का कोई भी और वकील ना हो। इतना ही नहीं, उस एप्लीकेशन में ये भी लिखा था कि कोई भी एनजीओ संचालक अभिषेक मलिक से मिलने ना आए। आज केस की तारीख थी और उन्होंने ये कोर्ट में नोटिस किया कि अभिषेक मलिक को वकील की वेशभूषा में कुछ युवक बहला फुसलाकर कह रहे थे, जो हम कह रहे हैं तुझे वही करना है। तभी उन्होंने कोर्ट का ध्यान उस तरफ केंद्रित किया और कहा कि मुलजिम जिसे अपना वकील चुनना चाहता है उसे ये एकाधिकार है। जज ने अभिषेक से पूछा और उसने अपना वकील शिवराज सिंह मलिक को चुना। बकायदा इस बात की स्टेटमेंट भी न्यायालय द्वारा नोट की गई। शिवराज सिंह मलिक ने पुलिस की भूमिका को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए बताया कि नियमों की धज्जियां इस केस में खुद पुलिस ने ही उड़ाई हैं और कानून को तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने बताया कि कानून का मजाक खुद पुलिस द्वारा किया गया है। जिस चीज को गुप्त रखा जाना चाहिए था उसको पुलिस ने सार्वजनिक करके मीडिया के सामने रख दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक मलिक अपने आप को जेल में असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिसकी याचिका भी वो न्यायालय में डालेंगे। बबलू हत्याकांड के अंदर कोर्ट के अंदर डेट फिक्स थी चालान के वेट के लिए, और आज से 2 दिन पहले हमारे साथी वकील ने एक एप्लीकेशन मूव करी। उसके कंटेंट्स ये थे कि उन्होंने न्यायालय को प्रार्थना करी थी कि जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दी जाए कि मेरे अलावा कोई भी इस केस के अंदर और वकील ना हो और किसी भी एनजीओ को उससे मिलने की अथॉरिटी ना हो। इसके लिए उन्होंने एक डेट लगाई। उस डेट के बाद आज की डेट लग गई, क्योंकि आज मेन केस की डेट थी। जिस वक्त मेरे को ये मालूम हुआ और मेरे दिमाग के अंदर एक सवाल आया कि मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसा कानून के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि एक वकील दूसरे वकील को वकील होने के लिए रोके, क्योंकि ये एकाधिकार एक केस के अंदर मुलजिम का होता है कि वो किसको वकील रखना चाहता है। और इस बारे में कोर्ट को भी ये अधिकार नहीं है कि वो जेल अथॉरिटी को या उसको मुलजिम को निर्देश दे कि तू इसके अलावा किसी को वकील ना करो। उल्टा हमारे न्याय प्रणाली के अंदर इस चीज़ का प्रोविज़न है कि जिसके पास वकील ना हो उसको लीगल एड से भी वकील मिलना चाहिए। तो आज मैं कोर्ट के अंदर अपीयर हुआ और मुलजिम को पेश किया गया। तो जब मुलजिम को पेश किया गया, मैं देखकर बड़ा हैरान था कि कोर्ट के अंदर वकील की वेशभूषा के अंदर कमीज और पैंट के अंदर भी कुछ जो वकील नहीं थे वो लोग भी थे, और वो कोशिश कर रहे थे उसको समझाने की कि जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा करो। जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कोर्ट के अंदर ये हो रहा है, तो मैं कोर्ट की तवज्जो और ध्यान अट्रैक्शन उधर लाया और बड़ा फ्रैंकली मैंने कोर्ट के अंदर ये बात कही कि जो वकील पहले हैं, आज मैं हूं, कल कोई और होगा, लेकिन ये एकाधिकार मुलजिम का है। मुलजिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाए कि वो किसको किसको वकील चाहता है और किस किस को नहीं चाहता। नहीं चाहता का क्वेश्चन नहीं उठता, जिसको चाहता है उसका वो नाम ले ले। तो कोर्ट ने वो
भरी अदालत के अंदर मुलजिम से सवाल पूछा तो उसने कहा कि जी मेरे कौंसिल शिवराज मलिक है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपना पिछला कौंसिल या जो और कौंसिल है मैं उनको हटाना चाहता हूं, लेकिन उनके पिछले कौंसिल ने उसी वक्त स्टेटमेंट दे दी कि मैं अपना वकालतनामा विड्रॉ करता हूं। मेरी कोर्ट की उसकी मुलजिम की विजिट के दौरान कुछ एक बातें मेरे को मुलजिम ने बताई। उसके अंदर एक बात यह है कि उसको जेल के अंदर, जबकि मैं इस बात को जानता हूं कि इस बात की दरखास्त मेरे को एक उचित प्लेटफॉर्म पर देनी चाहिए या कोर्ट में देनी चाहिए, लेकिन समय निकल चुका है, ये काम मैं कल करूंगा, कि उसको 2 दिन पहले से पेट में दर्द हुआ और उसके ट्रीटमेंट के बजाय उसको वहां के छोटे पदाधिकारी ने थप्पड़ तक मारा। तो उन्होंने ये कहा कि इस बात की आप एप्लीकेशन लिखकर मेरे लिए ये करें, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशान किया जा रहा है। दूसरा, उसने अपना भय प्रकट किया कि कोर्ट आते जाते वक्त मेरे को जो है प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो इस वक्त मैं आप लोगों की मार्फत जो उचित प्लेटफॉर्म होगा वहां तो मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा ही। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और जेल अथॉरिटीज़ को भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो विचाराधीन मुलजिम है, मुलजिम भी होता है तो उसकी जो है कस्टडी, उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा उनके ऊपर होता है। और जो अधिकार जुडिशरी का है वो अधिकार जुडिशरी एक्सरसाइज करेगी कि कोर्ट के अंदर जब भी उसकी हाजिरी हो तो उसका जब मुकदमा हो उस वक्त कोई और ना मुकदमा लेकर सिर्फ उसी को वो कर दे, ताकि उसको एक सुरक्षा मिले। उसके मन के अंदर भय है, जिसकी वजह से उसने ये कहा है कि मेरे को डिप्रेशन और मेरे को ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। मैंने अगर जुर्म की है तो इसका फैसला कोर्ट करेगी, और अगर मैंने जुर्म नहीं किया है तो उससे पहले मेरे को सजा ना मिले। ये आज बात हुई। और अभी जो अगली डेट है वो फिर अभी चालान आने के लिए लगी है, उसके लिए। अब आपके कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस पूरे मामले में आपको क्या महसूस होता है, किस तरह की कोई साजिश हुई है, क्या कुछ आप किससे अभिषेक से बात भी हुई? नहीं, मेरी अभिषेक से इतनी डिटेल के अंदर बात नहीं हुई, लेकिन जो उसका छोटे से शब्दों के अंदर बड़ी बात कहना था उसका यही है कि इसके अंदर उसको झूठा फंसाया गया है और सारी तफ्तीश जो है वो झूठी है। और मैं इस बात को क्योंकि हमारे पास बहुत कम से कागज हैं, एक FIR है, एक रिमांड पेपर है और एक जुडिशियल रिमांड, उसके बेसिस के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा बतौर वकील नहीं पता चल सकता कि क्या क्या है। लेकिन पुलिस के बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस केस के अंदर उन्होंने नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर कानून को तवज्जो ना देकर उन्होंने कानून को मोकरी, उसका मजाक बना दिया है कि कैसे अगर प्लेस ऑफ रिकवरी पे है तो मीडिया वहाँ पर पहले से मौजूद है, मीडिया के पास उसकी फुटेज है, मीडिया के पास एक एक चीज़ है कि वो क्या चीज़ करनी चाहिए, और उसका उन्होंने जो सीक्रेटिव काम होना चाहिए उसको पब्लिक डोमेन में ला दिया, ताकि उस लड़के के ऊपर मीडिया ट्रायल ज़्यादा हो और लोगों का ध्यान और कहीं ना जा सके। तो ये साजिश है और एज पर मुलजिम उसको फंसाया गया। अच्छा, जेल में किस तरह का दबाव? आपने कहा कि उसकी पिटाई, उसके कपड़े मारे गए, तो कौन है वो? मैंने कहा है, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, एक LO रैंक का पदाधिकारी है, उसने उसको थप्पड़ मारा है जबकि उसको पेट में दर्द था। तो मैंने मुलजिम को ये कहा कि ये पीछे 2-3 दिन छुट्टियां रही हैं और इस वजह से हम कुछ वो नहीं कर सकते, आने वाले वर्किंग वाले डे पे मैं एप्लीकेशन कोर्ट में भी लगाऊंगा और हमारे सांगवान साहब बहुत अच्छे जेलर हैं, मैं उनसे भी लेटर लिखूंगा कि इसका ध्यान वो किया जाए। और मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा जो लोग इसके संज्ञान ले सकते हैं वो इसकी सुरक्षा के बारे में जरूर ध्यान दें। अच्छा मलिक साहब, आपने कहा कि एक तो आज से वकील एक्यूज के आप होंगे, एक्यूज के वकील आप होंगे। नो, आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसका वकील होऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब इससे पहले एक डिस्प्यूट था, एक सज्जन मेरे दोस्त ने एक एप्लीकेशन मूव करी कोर्ट को कि डायरेक्शन दी जाए कि मेरे अलावा कोई और वकील ना हो। उनका नाम वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, तो वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। उसने मैंने ये कहा कि
आप अकेले वकील रह सकते हैं अगर मुलजिम चाहता है, और अगर मुलजिम किसी और को वकील करना चाहता है, जैसे आज की डेट के अंदर उसने कहा कि मैं शिवराज मलिक मेरे एडवोकेट हैं, तो कल को शिवराज की जगह या शिवराज के साथ 10 और वकील भी हो सकते हैं। तो ना तो शिवराज को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, ना किसी और सज्जन को ये ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 मिनट के लिए एक मुलजिम एक साथ 4 वकीलों को करता है तो चारों का धर्म ये बनता है कि जो उनको कर्म मिला है उस काम को करें। अच्छा, दूसरा आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मुलजिम ने आपको कहा तो उसको झूठा फंसाया जा रहा है, लेकिन उसने तो कबूल किया है सारी चीजें। देखिए, मैं प्रेस वाले लोगों से बड़ा खुल के बात करूंगा कि प्रेस के लिए लिखने के लिए स्टोरी डिफरेंट है, कानून के अंदर उस स्टोरी की कितनी मान्यता है वो अलग बात है। आपकी नजर में उसने माना है, उस मान्यता को कानून क्या मानता है इसके ऊपर बात है। उसने माना है या उससे मनवाया गया है, ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं, इस तरह के तो पहले भी कई बार बोल चुका कि मेरे जेल में मेरे अंदर मारपीट होती है, पहले भी कई बार आरोप लगा चुका है। देखिए, आरोप लगाना और उसकी इंक्वायरी करना, लेकिन कोई एक आरोप अगर सच्चा पाया गया, उसका नुकसान जो होगा उसकी भरपाई वो लोग नहीं कर पाएंगे जो ये बात कह रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ा हीनियस क्राइम था ये जिसने भी किया था। आप बहुत बड़े वरिष्ठ हैं और इस प्रोफेशन से काफी दिन से जुड़े, आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है? नहीं, कानून लगने और लगाने से नहीं चलता। कौन है? कानून सबूत की शेप के अंदर चलता है, फैसला सबूत के उसके ऊपर होता है, और फैसला करने वाले भी कई दफा गलत कर बैठते हैं जो ऊपर जाके ठीक हो जाते हैं। और कानून ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल कह दिया वो ठीक है, मेरे लगने से कुछ नहीं होगा, उसके कहने से कुछ नहीं होगा।